नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कौन से दो मामला तय पा गए हैं, लेकिन कौन सा एक ऐसा मामला है जो लटक गया है और जिस पर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को क्या ख़ास पैगाम पहुंचाया गया है और $2 अरब और 2 किरदारों का क्या मामला है। इसके अलावा आपको एक इंतहाई आला सतह के दौरे की तैयारियों के मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कौन से दो मामला तय पा गए हैं, लेकिन किस अहम तरीन मामले पर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन इससे पहले आपको इस मामले से जुड़ी कुछ इंतहाई अहम मालूमात और तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आपको ये जो पूरा मामला है आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में बनने वाले जंगी जहाज़ JF-17 ख़रीदने में दिलचस्पी जाहिर की, क्योंकि ये जो जहाज़ है ये इसी तरह के दीगर जहाज़ों से कीमत में बहुत कम लेकिन जंगी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये बताना भी अहम है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में बनने वाले असलहे और जो दीगर दिफाई साजो सामान पाकिस्तान बनाता है उसका सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अब जो लेटेस्ट जदीद तरीन अल खालिद 1 टैंक बनाया है, जिसे मगरिब के दिफाई माहिरीन ने भी एक बेहतरीन किस्म की जंगी मशीन करार दिया है, अरब खित्ते से उसे ख़रीदने में भी दिलचस्पी जाहिर की गई है। और यहाँ ये बात भी अहम है कि इससे पहले 2003 में और उसके बाद ऑनवर्ड पाकिस्तान ने अल खालिद टैंक्स जो हैं वो UAE को बेचे भी थे। अब यहाँ आपको एक और अहम बात बताएं कि मशरक़े वुस्ता में और ये जो खलीजी ममालिक है, यहाँ सबसे बड़ा जो दिफाई बजट है सऊदी अरब का है। यानी इन तमाम ममालिक में जिस मुल्क का सबसे ज़्यादा दिफाई बजट है वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब 2015 से लेकर 2019 तक दुनिया से सबसे ज़्यादा असलहा, टैंक्स और जंगी जहाज़ ख़रीदने वाला मुल्क रहा है। और इसने जो 73% असलहा, जंगी जहाज़ और जो दीगर दिफाई आलात हैं वो अमेरिका से ख़रीदे और कोई 12% जो है वो जदीद जंगी साजो सामान इसने बरतानिया से ख़रीदा। और इसकी 2020 में जो डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं, सिर्फ डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं वो कोई $50 अरब के करीब हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सऊदी अरब ये समझता है कि पाकिस्तान के दिफाई ताउन के बग़ैर उसकी जो खुद मुख्तारी है और उसकी सलामती को ख़तरा है। और इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब के पास जदीद टैंक्स, जदीद असलहा, जदीद तरीन जंगी जहाज़ तो हैं, लेकिन एक बहुत ही पेशा वाराना किस्म की फ़ौज, एक ऐसी फ़ौज जो कि ज़बरदस्त किस्म की जंगी महारत रखती हो, उस किस्म की फ़ौज सऊदी अरब के पास नहीं है। इसीलिए हमने देखा है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो सऊदी अरब की जो दीगर मुल्कों से जंगें हुई, जो दीगर मुल्कों से झड़पें हुई, उनमें पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो सऊदी रॉयल एयर फोर्स के जो जंगी जहाज़ हैं वो उड़ाते रहे। इसी तरह पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते पहले भी सऊदी अरब में मौजूद रहे और अब भी मौजूद हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जब ईरान इराक़ की जंग हुई थी तो उस वक्त 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात रहे ताकि किसी मुल्क को ये जुर्रत ना हो सके कि वो सऊदी अरब पर हमला करे। और इसमें ये बात भी बहुत अहम है कि BBC जैसे इदारे ने तो एक ऐसी रिपोर्ट भी शाया कर दी थी कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है और जो पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं उनमें भी सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की थी, यानी उनमें सरमायाकारी की थी ताकि अगर कभी सऊदी अरब को एटमी हथियारों की ज़रूरत पड़े तो वो पाकिस्तान से ले सके। लेकिन
ये जो रिपोर्ट है इसको बाद में बेबुनियाद करार दिया गया था, क्योंकि इस रिपोर्ट के बारे में किसी किस्म के कोई ठोस शवाहिद जो है वो उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं किए गए थे। कोई उस रिपोर्ट में इस किस्म के शवाहिद जो हैं वो पेश नहीं किए गए थे। अब ज़रा आते हैं इस मामले पर कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कौन से दो ऐसे मामलात हैं जो तय पा गए हैं, लेकिन एक मामला जो है वो अब तक डेड लॉक का शिकार है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ अहम और इंतहाई दिलचस्प आदादो शुमार से आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब में रहने वाले 28 से जो 30 लाख भारतीय बाशिंदे हैं वो 10 अरब डॉलर भारत भिजवाते हैं, और ये जो 10 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है ये भारतीय मईशत के लिए एक बहुत ही बड़ा सहारा है। और यहाँ ये बात भी अहम है कि जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने यहाँ 20 अरब डॉलर के MOUs पर साइन किए, लेकिन जब मोहम्मद बिन सलमान इंडिया जाते हैं यानी भारत जाते हैं तो वहाँ उन्होंने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे किए। और जो पाकिस्तान में MOUs साइन हुए थे 20 अरब डॉलर के, यानी जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होनी थी, उस पर भी अब तक जो है वो कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसी तरह जो सऊदी अरब और भारत के दरमियान तजारत का जो हुजम है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड टाइज़ हैं, जो ट्रेड का हुजम है वो 25 अरब डॉलर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब और भारत जो हैं उनके ताल्लुकात भी कितने करीबी हैं। और अब ज़रा आपको ये बताएं कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के लिए उधार पर तेल की सप्लाई बंद की, उसका असल मामला क्या था? तो वो असल मामला ये था कि ये जो एक्चुअल मुआहिदा था ये था तो एक ही साल का, कि सऊदी अरब जो है इनिशियली 1 साल के लिए पाकिस्तान को उधार पर तेल देगा, लेकिन इसमें ये ऑप्शन रखा गया था कि ये मुआहिदा जो है हर साल रीन्यू हो सकता है और 3 साल तक ये मुआहिदा जो है इसको रीन्यू किया जा सकता है। और दोनों मुल्कों के दरमियान एक खामोश अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, एक खामोश इत्तफाक़ राय मौजूद था कि हर साल ये मुआहिदा जो है वो रीन्यू हो जाएगा, यानी पाकिस्तान को पूरे 3.2 अरब डॉलर का उधार तेल मिलेगा। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद सऊदी अरब ने ये जो मुआहिदा है इसको रीन्यू नहीं किया, ये ऑप्शन होने के बावजूद कि ये 1 साल के बाद रीन्यू हो सकता था। अब आते हैं ज़रा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने 3 मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सफारती ज़राए से 3 मुतालबात और जवाबात जो हैं वो सऊदी अरब के सामने रखे थे। और कश्मीर के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की ज़ुबान से जो पैगाम सऊदी क़यादत को पहुँचाया, उस पर सऊदी क़यादत ज़ाहिर है कि बहुत हैरान भी थी और उन्हें बहुत ज़्यादा तशवीश भी थी कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बारे में इस किस्म का बोल्ड और जुर्रतमंदाना बयान देने की हिम्मत या जुर्रत कैसे कर सकता है। बहरहाल सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को ये बड़ा ख़ास पैगाम पहुँचाया गया है कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के सऊदी अरब और OIC से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़रूर दूर किए जाएंगे। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ से सऊदी सफ़ीर ने एक बहुत अहम मुलाकात भी की। दूसरा, हमारे सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को उधार पर तेल की सप्लाई बंद की है, इस सप्लाई को बहाल करने के मामले पर भी मस्बत पेशरफ्त का अंदिया दिया है। लेकिन एक ऐसा मामला है जिस पर डेड लॉक है और पाकिस्तान ने उस पर बिल्कुल आमादगी ज़ाहिर नहीं की। और ज़राए के मुताबिक वो मामला ये है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान तुर्की से ताल्लुकात को एक मखसूस और महदूद दायरे में रखे। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान मिलकर कोई आलमी कॉन्फ्रेंस ना करवाएं और कोई ऐसा तासुर ना दिया जाए कि OIC के मुकाबले में या इसके बराबर या इसके मतवाज़ी कोई और इस्लामी ब्लॉक जो है वो बनाया जा रहा है या बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तान ने इस पर जो मैसेज दिया है जवाबी सऊदी अरब को, वो ये है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान करीबी ताल्लुकात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कोई अरब खित्ते के ख़िलाफ़ या OIC के ख़िलाफ़ जो है या उनके मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है। और अगर
OIC और अरब ममालिक जो हैं वो खुल कर कश्मीर के मामले पर भारत की मजम्मत करें और कश्मीरियों की हमायत करें तो ये जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर किया जा सकता है। जबकि जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के बारे में और कतर के बारे में, अगर सऊदी अरब के इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो पाकिस्तान दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें बुनियादी नुक्ता यही है कि OIC और सऊदी अरब जो हैं वो कश्मीर के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ नहीं अपनाते, तो फिर पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर एक नया इस्लामी ब्लॉक बनाने में कोई ज़्यादा देर नहीं करेगा। और ये जो सारे इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान और जो शिकायत हैं, इनके अजाले के लिए अब बैक डोर चैनल से और सफारती ज़राए से ये कोशिश की जा रही है कि एक आला सतह का जो है वो विज़िट अरेंज किया जाए और उस विज़िट में ये तमाम मामला डिस्कस किए जाएँ ताकि पाकिस्तान और अरब खित्ते के दरमियान ये जो रंजिश आई है इस रंजिश को ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।